जय हिंद एवरीवन। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान जो है हावी होता जा रहा है और जो अब अफगानिस्तान के लोग हैं यानी जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं अब ये उससे त्रस्त हो गए। देखिए अफगानिस्तान में तालिबान ने 80% एरिया पे कब्जा कर लिया और अभी तो जो है हाल ही में न्यूज़ आया था कि वो काबुल पे भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। खैर अभी तक काबुल पे कब्जा नहीं किया बट वहाँ के जो एयरपोर्ट थी, वहाँ की जो इंटरनेशनल एयरलाइंस एयरपोर्ट थी, वहाँ पे उसने क्या किए थे, बम फेंके थे। तो देखिए इस तालिबान को अफगानिस्तान में कंट्रोल करने के लिए कई कंट्री ने अपने कई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे कि अमेरिका ने एक क्वाड ग्रुप बनाया है जिसके तहत ये दावा किया है कि वो तालिबान को अफगानिस्तान में रोकेगा। और रूस ने भी एक ट्राइको प्लस ग्रुप बनाया है जिसके तहत वो भी कह रहा है कि हम तालिबान को रोकेंगे अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान में जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उससे हम लोगों को बचाएंगे। देखिए तालिबान अफगानिस्तान से अब तो पूरी तरह नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ इन लोग के कोशिश से उनके जो पावर है तालिबान के वो कम किए जा सकते हैं। तो आइए पहले हम समझते हैं कि तालिबान है क्या और इसकी ओरिजिन क्या है। देखिए जैसे कि हम सब भी गुलाम थे ब्रिटिश के, उसी तरह अफगानिस्तान भी ब्रिटिश का गुलाम था। 1891 में ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को आज़ाद किया था। तो उसके बाद उस पर रशिया ने कब्जा कर लिया। कि रशिया ने कब्जा इसलिए कर लिया क्योंकि पहले रशिया और अमेरिका की आपस में कोल्ड वॉर युद्ध चलता रहता था जो आज भी है। पहले कुछ ज़्यादा ही था, अपने वर्चस्व अपने पावर को लेके एक हमेशा फाइट दोनों के बीच में चलती रहती थी। दोनों कभी आमने सामने आके नहीं लड़े हैं बट हाँ उनकी एक कोल्ड वॉर चलती रहती थी। कोल्ड वॉर इन द सेंस उनकी सोच की वॉर चलती रहती थी कि हमें अपने पावर आगे बढ़ाना, हमें पावर आगे। तो जैसे ही ब्रिटिश ने अफगानिस्तान से अपना हाथ हटाया तुरंत रूस ने अफगानिस्तान पे क्या किया, रूस ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। अब रूस ने जब अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया तो रूस वाले वहाँ पे वो मॉडर्नाइजेशन करने लगा, मतलब सोचा कि उसको भी हम एक मॉडर्न कंट्री के रूप में देखेंगे। तो जब वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन करने लगा तो वहाँ के लोग थोड़े थोड़े उनसे नाराज़ होने लगे कि हम जैसे पहले रहते थे, जो हमारा रीति रिवाज था, जो हमारा इस्लाम धर्म कहता था, हम उस हिसाब से रहेंगे, आप क्यों उसमें मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। तो वहाँ के नागरिक के अंदर एक थोड़ा बहुत मतलब आक्रोश, थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगा था और इसी का फ़ायदा उठा लिया अमेरिका। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने सऊदी अरब से ओसामा बिन लादेन को बुलाया, उनसे मीटिंग की। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन से मीटिंग की कि तुम्हें जो है वहाँ के लोगों का नेतृत्व करना है, वहाँ के स्टूडेंट का नेतृत्व करना है और रशिया को अफगानिस्तान से भगा देना है। तो अमेरिका ओसामा बिन लादेन के साथ में बैठ के मीटिंग हुई थी कि हमें रूस को भगाना है अफगानिस्तान से। उसके बाद में जो भी अमेरिका और ओसामा बिन लादेन का आपस में क्या दुश्मनी हो गई, क्यों 9/11 का हमला ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे किया, इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरी तरह एक एक चीज़ बताएंगे कि कैसे सीरिया में लड़ाई हुई और सीरिया से ये चीज़ें शुरू हुई। तो जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को भेजा अफगानिस्तान में कि वो वहाँ के युवाओं का नेतृत्व करे, तो अमेरिका ने ये देखा, अफगानिस्तान में ये पाया कि वहाँ के जो आदमी थे, यानी कि जो 30+ आदमी थे, उनसे ज़्यादा आक्रोश में वहाँ के स्टूडेंट थे। तो अमेरिका ने वहाँ के स्टूडेंट को भड़काने की कोशिश की कि चलो इनके स्टूडेंट को हम भड़काते हैं तो ये इनके स्टूडेंट भी हमारे साथ बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे और रूस को भगा देंगे। तो अफगानिस्तान में स्टूडेंट का नेतृत्व करने के लिए भेज दिया गया ओसामा बिन लादेन को। ओसामा बिन लादेन ने वहाँ पे स्टूडेंट युवाओं का नेतृत्व किया और अफगानिस्तान में अफगानी भाषा में स्टूडेंट को तालिब कहते थे, अफगानी भाषा में स्टूडेंट को तालिब कहते थे। और यहीं से ओरिजिन हुआ तालिबान का। जो तालिबान एक ग्रुप है ये सबसे पहले स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट का ग्रुप था और इसका मेन लीडर था उम्र। इसके मेन लीडर का नाम था उम्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा उग्रवादी नेचर का था, बहुत ही ज़्यादा मार धार काट में जो है बिलीव करता था। हर जगह सिर्फ लड़ाई के लिए सोचता था कि कहीं भी अगर हमें फतेह पानी तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करके जीतनी है। और इतना लड़ाई करता था कि इसकी एक बार इसकी बाईं आंख भी फूट गई थी बम से। किसी को बम फेंक रहा था, उसकी बम खुद ही इसके यहाँ गिर गई थी जिसको भागने के चक्कर में इसकी बाईं आंख भी फूट गई थी। तो उम्र नाम का था और उम्र नाम के व्यक्ति ने, लड़के ने क्या तालिबान नामक संगठन की स्थापना की। तालिबान इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का ग्रुप था जिसको स्टूडेंट को ही अफगानी भाषा में तालिब कहा जाता है। अब देखिए जिस हिसाब से अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही है उससे दुगनी रफ्तार से तालिबान अफगानिस्तान पे हावी होते जा रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं एक कारण अमेरिका भी बन के आ रहा है क्योंकि इतना समृद्ध, इतना शक्तिशाली देश
किसी को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि इतना समृद्ध, इतना शक्तिशाली देश अपने हथियार, अपने तोप, अपने टैंक, अपने अच्छे अच्छे हथियारों को छोड़ के उसकी सेना भागनी पड़ेगी। चाहता तो अमेरिका एक पल में, अमेरिका और अफगानिस्तान में ज़मीन आसमान का अंतर है, पावर से लेके हर चीज़ में। इवन पाकिस्तान जैसे कंट्री के पास मोर देन पावर है अफगानिस्तान से, तो अमेरिका के तो बात ही छोड़ी। लेकिन अमेरिका वाले उसके बाद भी भागे, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चालें देखिए। जो अमेरिका और रशिया है मेन, अगर आप देखें तो यही दो कंट्री हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे टेररिस्ट को बढ़ावा देती है। अब क्योंकि इनका मेन बिजनेस है हथियार बेचने का। अब इनको हथियार बेचना है तो इनको भाई साहब कहीं ना कहीं तो जंग लड़ाई करवानी पड़ेगी ना, तभी इनकी हथियार की बिक्री होगी। वो कहते हैं ना कि अगर आपको कोई अंधेरे का डर दिखा रहा है, इसका मतलब वो आपको टॉर्च बेचना चाह रहा है। तो वही चीज़ अमेरिका भी करता है। तो अमेरिका ने जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान से भागा, ये चीज़ें पूरी दुनिया में किसी को नहीं पच रही है। और यही है कि अब जो बाइडन है वो भी बहुत ही शर्मिंदा हो गए हैं, और वो भी अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए एक क्वाड ग्रुप बनाए हैं। और अगर हम लोग तालिबान की बात करें तो ये 80% अफगानिस्तान के एरिया को कवर कर लिया। हाँ, काबुल में अभी तक नहीं गया। अभी 2-4 दिन पहले देखे थे कि एक बम्बार्डमेंट हुआ था वहाँ के एयरफोर्स से, बट अभी पूरी तरह वहाँ पे नहीं फैला। देखिए वहाँ पे इसलिए नहीं फैला क्योंकि काबुल क्या है, काबुल इज़ अ सेंटर ऑफ अफगानिस्तान विच मीन्स कैपिटल है। काबुल क्या है, कैपिटल है अफगानिस्तान का। तो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, वो थोड़ा डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे लोग जो है वो एजुकेटेड लोग हैं। तो वो क्या है, तालिबान वाले इनका ब्रेन वॉश नहीं कर पा रहे क्योंकि ये एजुकेटेड लोग हैं, ये किसी के बहकावे में नहीं आते। इनको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या दीन की बातें हैं क्या दीन की बातें नहीं है। क्योंकि तालिबान वाले यही है कि सरिया कानून लगा देते हैं कि तुम इसका विरोध करो। देखिए सरिया कानून यानी होता है इस्लामिक कानून को ही सरिया कानून कहते हैं, बट जो तालिबान है ये सरिया कानून में ही अपना कानून को जोड़ के दे देते हैं और कहते हैं कि ये भी सरिया कानून है, ये भी इस्लाम का कानून है, इसको भी नहीं मानोगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। तो जिससे बाकी लोग तो बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन जो काबुल या कुछ पढ़े लिखे लोग हैं काबुल एरिया में, एजुकेटेड पीपल, उनको पता है कि दीन की बातें क्या होती है, उनको पता है इस्लाम का कानून क्या कहता है। तो वो सब इनके बहकावे में नहीं आ रहे, जिससे कि इनको वहाँ पे काबुल में उतनी सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। अब देखिए तालिबान जैसे जैसे पावर में आ रहा है, अब वो बाकी देशों के साथ एक शांति वार्ता करना चाहता है। क्योंकि देखिए तालिबान को भी ये मालूम है कि हम जोर जबरदस्ती या शक्ति से 1 साल 2 साल तक राज कर सकते हैं, सारी पूरे साल 100 साल 200 साल तक नहीं राज कर सकते। क्योंकि कोई भी जो है स्टेट हो या कोई भी कंट्री हो, अगर वहाँ की कोई भी किसी के मतलब जानबूझ के या फिर पावर के साथ फोर्सली किसी के यहाँ कब्जा करता है, तो वहाँ पे एक एक रिवेंज की भावना हमेशा उत्पन्न रहती है। तो अब तालिबान समझ चुका है कि नहीं, अगर अब हमें अपना वर्चस्व को और लंबे लॉन्ग टाइम पीरियड तक तैयार रखना है, तो हमें अब राजनीति में घुसना पड़ेगा। क्योंकि पावर से हमने जो अपना वर्चस्व बना लिया, अब अगर उस वर्चस्व उस लेवल को कायम रखना है तो हमें अब राजनीति में घुसना पड़ेगा। और राजनीतिक तौर पे पॉलिटिकल वे में हमें इस चीज़ को, अपने पावर को डिफेंड करना पड़ेगा, वरना हम सख्ती से और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अब यहाँ पे अमेरिका भी अफगानिस्तान के तालिबानों से खफा होता जा रहा है, रशिया भी होता जा रहा है। और अब तालिबान को ये भनक लग गई है कि अगर अब हम कुछ भी उग्रवादी नेचर दिखाते हैं तो यहाँ मेरा अफगानिस्तान में जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब वो पॉलिटिकली जो है आ रहा है लोगों के सामने, अब वो राजनीति कर रहा है। देखिए अमेरिका ने जो क्वाड ग्रुप बनाया है उसमें उसने उज्बेकिस्तान को रखा है, अपने आप को रखा है, अफगानिस्तान को रखा और पाकिस्तान को रखा है। देखिए उज्बेकिस्तान को इसलिए रखा क्योंकि जैसे जैसे तालिबानों का की शक्ति बढ़ते जा रही है अफगानिस्तान में, वहाँ के लोग त्रस्त हो के ईरान और उज्बेकिस्तान जो कि उनकी पड़ोसी कंट्री है वहाँ भाग रहे हैं। तो उज्बेकिस्तान की को इसीलिए रखा है कि जो आपके यहाँ रेफ्यूजीज आएंगे, कम से कम आप उनको कुछ दिन के लिए, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर के लिए आप उनको शरण दे दीजिए। बाद में जब तालिबान का पावर खत्म हो जाएगा या तालिबान एक अच्छे नेता या अच्छे रूप में उभरेगा तो फिर हम वापस उनको बुला लेंगे। पाकिस्तान को इसलिए जोड़ा क्योंकि देखिए पाकिस्तान क्या है, तालिबान के जो आतंकवादी हैं उनको पाकिस्तान अपने यहाँ ट्रेनिंग देता है। देखिए ये हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान क्या है, हब है, आतंकवादियों का हब है पाकिस्तान। और पाकिस्तान अफगानिस्तानियों को क्या करता है, अफगानिस्तान के तालिबान जो है उनको ट्रेनिंग देता है और उनको ट्रेनिंग दे के वो जो है कराची से उनको भेजा जाता है कहाँ पे, अफगानिस्तान में। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को भी इस ग्रुप में जोड़ लिया ताकि पाकिस्तान कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम और ना करे, उसके ऊपर भी एक जिम्मेदारी रहे कि नहीं अमेरिका ने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा है तो मुझे कुछ ना कुछ करना है। वैसे पाकिस्तान कुछ करेगा नहीं, इससे ना हमें उम्मीद है, ना आपको उम्मीद है, ना ही अमेरिका को उम्मीद है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है ताकि इस जो ये इतना तेजी से आतंकवादी को बढ़ावा दे दे के तालिबानों में शामिल कर रहा है, ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाए। क्योंकि एक जिम्मेदारी पाकिस्तान पे भी आ जाएगी और अमेरिका से दुश्मनी लेना पाकिस्तान के लिए ना को चने चबाने जितना मुश्किल है।
और रूस ने भी एक ग्रुप बनाया, ट्राइको प्लस ग्रुप। ट्राइको प्लस ग्रुप में रूस ने चाइना, रूस, अपने आप को, अमेरिका, ये तीनों शक्तिशाली देश को रखा। साथ ही साथ इसने ईरान को भी रखा, भारत को भी रखा और पाकिस्तान को भी रखा। अब ईरान को इसलिए रखा है कि देखिए, ईरान को इसलिए लिखा क्योंकि ईरान क्या है, सिया कंट्री है, मतलब उसकी मेजोरिटी में सिया। अफगानिस्तान क्या है, सुन्नी कंट्री। तो ईरान को इस तरह से बहकाया गया कि अगर तालिबान हावी हो जाता अफगानिस्तान पे, तो तालिबान अफगानिस्तान पे हावी होने का मतलब अफगानिस्तान भी एक तरह से पावरफुल देश के रूप में उभरेगा। तो अगर अफगानिस्तान के तालिबान वाले ईरान पे हमला कर देते, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान के जो आम नागरिक है वो हमला नहीं कर सकते ईरान पे, उनके पास इतनी ताकत नहीं है। बट तालिबान के पास क्या है, तालिबान को हथियारें प्रोवाइड की जा रही है। इनडायरेक्टली कर अमेरिका ही रहा है। देखिए, एक साइड अमेरिका और रूस अपने ग्रुप बना रहे हैं, दूसरे साइड यही लोग जो है क्या कर रहे हैं, उस पर जो है कब्जा करवा रहे हैं, उसको हथियार वगैरह दे रहे हैं। तो इसीलिए ईरान को जोड़ा गया कि ताकि ईरान को मतलब एक वो लगे कि नहीं, मैं सिया कंट्री, मेरे बगल में ही एक सुन्नी कंट्री और वो इतना मतलब डेवलप हो रहा है, तो चलो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम उड़ा देंगे। तो इसलिए ईरान को रखा गया। देखिए, हमारे भारत को छोड़ दिया जाए तो अभी भी इस्लाम धर्म में बहुत सारे कैटेगरी, जैसे सिया हो गया, सुन्नी हो गया, वहाबी हो गया, अहमदिया हो गया, देवबंदी हो गया, ये सब आपस में अभी भी लड़ा करते हैं, हमारे भारत को छोड़ दिया जाए तो यही चीज़ का फ़ायदा उठाया गया है ट्राइको ग्रुप में। और भारत को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में सलमा डैम बनाया है, भारत ने अफगानिस्तान का संसद भवन भारत ही निर्माण करवा रहा है अपने खर्चे पे। तो भारत को भी डर है कहीं जो हम इतना पैसा लगाए हैं तालिबान वाले तोड़ ना दे, इसलिए भारत भी अपना एक तरफ से प्रेशर लगाया हुआ है कि जो है, देखिए भारत का सीधे है पॉलिटिकल वे। अगर भारत देखेंगे इंटरनेशनल में तो सीधे है गुट निरपेक्षता, हम किसी गुट में नहीं रहेंगे। तो इसलिए वहाँ पे भारत अफगानिस्तान में इसलिए घुस रहा है क्योंकि उसको भी अपने चीज़ों की रक्षा करना, क्योंकि अफगानिस्तान में संसद भवन भारत बनवा रहा है। सलमा डैम जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है अफगानिस्तान में, वो भारत बनवा रहा है। और पाकिस्तान इतना गिर सकता है कि पाकिस्तान ने ओपन स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान का ओपन स्टेटमेंट, कि अगर किसी ने भी तालिबान पर हमला किया तो हमारी एयरफोर्स उस पर हमला करेगी। मतलब हर देश की, हर कंट्री की एयरफोर्स रहती है अपने नागरिकों, अपने सैनिकों की रक्षा करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसकी एयरफोर्स आतंकवादियों की रक्षा करने के लिए। अब देखिए, आतंकवादी है तो आतंकवादी का ही दर्द। वो कहते हैं ना कि घर में सुकून से रहने के लिए एक कोना जरूरी है और इंसान का दर्द समझने के लिए इंसान होना जरूरी है। उसी तरह पाकिस्तान वाले हैं, आतंकवादी का दर्द समझने के लिए आतंकवादी होना जरूरी है। और ये पाकिस्तानी मतलब कितना गिरे हुए हैं कि जो अभी बकरीद की नमाज हो रही थी तो उसमें इन्होंने बम फोड़ दिया। अब यही अगर बम फिलिस्तीन पे इजराइल ने फोड़ा होता है, या फिर यही बम कश्मीर में फूटा होता, तब यहीं पे OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में 57 कंट्री, वो तो आ जाते कि ये क्या, ये तो हमारे मजहब पे खतरा है, ये तो इन्होंने गलत कर दिया। और यही चीज़ पाकिस्तान किया, लेकिन कोई नहीं आया। देखिए, अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री जो 57 कंट्री है, अब उनका भी जो एक वर्चस्व, जो पहले एक पावर था 2, 4, 10 साल तक जब वो बने थे तभी तक था, अब वो भी चीज़ें खत्म हो गई, क्योंकि अब लोगों को भी पता चल गया है कि ये दो मुँहा साफ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री दो मुँहा साफ है, इसको जहाँ सही लगता है वहीं बोलेगा, भले वो चीज़ें गलत है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का इम्पैक्ट अब ज़्यादा किसी पे नहीं पड़ता है। इवन अब इसराइल ने अकेले 57 कंट्रियों को मार भगाया था। अब इनकी उतनी औकात नहीं रह गई जितना ये शुरू में उभर के आ रहे थे। देखिए, अफगानिस्तान के नागरिकों का ये कहना है कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादियों को भेज रहा है, पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए उसकी औकात। जब 1971 में उसने यही सेम काम किया था भारत के साथ, और भारत ने 1971 में, उस समय हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके नेतृत्व में भारत ने इतना खतरनाक युद्ध लड़ा जिसमें उसने पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को, 93,000 फौजियों को घुटने टेकवा दिया। 93,000 फौजियों ने आत्मसमर्पण किया, मारे गए वो अलग है। 93,000 फौजियों ने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। और ये पूरी दुनिया का सबसे शर्मनाक हार है किसी भी देश का कि उसके 93,000 फौजी क्या किए, सरेंडर कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ 1971 में ही हमारे यहाँ लोंगेवाला पोस्ट पे हमारे 120 सैनिक, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कुलदीप सिंह चांदपुरी, उन्होंने 120 सैनिकों के साथ पाकिस्तान के 6,000 सैनिकों को खदेड़ के भगाया। वो पाकिस्तान सैनिक अपने टैंक, अपने तोप छोड़ के भाग गए थे पाकिस्तान में। तो अफगानिस्तान कहते हैं, अफगानिस्तान के नागरिक यही कहते हैं कि जो आतंकवादी ये भेज रहे हैं, यही सेम काम उन्होंने भारत में भी किया था। तो इसलिए पाकिस्तान अपनी आप औकात मत भूलो कि अगर जो भारत कर सकता है तो भारत अगर हमारा साथ दे दे तो हम भी ये चीज़ें कर सकते हैं।